बैंक वालों ने सोहा का घर बेच दिया और सोहा और उसकी सास को और छोटे बच्चे को घर से बाहर निकाल दिया और ज़ावियार ने उन लोगों को अपने घर में जगह दे दी। दोस्तों, मिल्कियत ड्रामे की आने वाली जो एपिसोड है ज़बरदस्त होने वाली है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। और जितनी हमने पिछले एपिसोड्स देखी हैं उन सब एपिसोड से ज़्यादा मज़ेदार आने वाली एपिसोड होने वाली है। किस हवाले से, किस तरह से होने वाली है, चलो चलते हैं इस पे बात करते हैं। दोस्तों, हम देखेंगे कि जब ज़ावियार ये चीज़ नोटिस करता है कि जो सोहा है वो बार बार बैंक के चक्कर लगा रही है और काफ़ी ज़्यादा परेशान है, तो वो उस पे नज़र रखता है और अपने आदमियों को कहता है कि इस लड़की पे नज़र रखो, देखो ये क्या करती है और जहाँ जहाँ ये जाती है वहाँ वहाँ से मालूमात लो, ये क्या लेने जाती है, क्या वजह है। तो जो ज़ावियर के लोग हैं वो हर उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहां पे सोहा जाती है, यानी कि जब वो बैंक में जाती है तो वहां पे भी वो लोग पहुंच जाते हैं, वहां पे सारी मालूमात इकट्ठी करते हैं कि किस वजह से ये लड़की आई थी। तो बैंक वाले कहते हैं कि इन्होंने लोन लिया था इसके हस्बैंड ने और वो लोन अभी तक इन्होंने अदा नहीं किया, जिसकी वजह से अब इनका घर जो है वो नीलाम कर दिया जाएगा। और इसके अलावा जब वो मज़ीद शॉपिंग वगैरह के लिए जाती है और इनके पास पैसे नहीं होते और जहाँ जहाँ भी मालूमात वो ले सकते थे, जहाँ जहाँ से भी उनने वो सारी मालूमात उस लड़के के बारे में ले ली और ज़ावियर को बता दिया कि इस तरह के मामलात हैं। तो ज़ावियर ने कहा कि अब आप लोगों ने उस पर नज़र रखनी है, जैसे ही उन पर कोई मुसीबत आती है तो फ़ौरन से पहले मुझे इत्तला देनी है। और उनके लोग कहते हैं, उसके लोग कहते हैं ठीक है जी, कोई मसला ही नहीं है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सोहा जो है अब वो घर होती है तो बैंक वाले आ जाते हैं, सोहा और उसके सास घर पे होते हैं और बैंक वाले जो हैं आके उनका घर खाली करने को कहते हैं। तो सोहा कहती है कि हम कहाँ जाएंगे, तो बैंक वाले कहते हैं कि हमें नहीं पता आपने कहाँ जाना है, बहरहाल आपको यहाँ से अब जाना होगा, जब तक आप पैसे नहीं देते तब तक आप इस घर को हमारे हवाले कर दें। और वो ज़बरदस्ती सुहा, उसकी सास और उस बच्चे को जो है बाहर निकाल देते हैं और उसके बाद उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, कोई रास्ता नहीं होता, कोई रिश्तेदार नहीं होता कि आखिर वो जाएँ तो जाएँ कहाँ। तो वो ऐसे ही रात का टाइम होता है, ऐसे ही सड़कों पे टहल रहे होते हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा भूख भी लगी होती है। और वो देखते हैं कि एक जगह पे एक कूलर पड़ा होता है पानी वाला और साथ एक छोटा सा बेंच पड़ा होता है। सोहा और वो छोटा बच्चा जो है वहाँ पे बैठ जाते हैं और उसके साथ जो है वो कूलर से पानी लेने जाती है और जैसे वो पानी पी के सोहा के लिए पानी भर रही होती है तभी कुछ लफंगे लोग आते हैं और सोहा को बाजू से पकड़ लेते हैं और अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं कि चलो अब हमारे साथ चलो। और उसकी जो सास है वो शोर शराबा करना शुरू कर देती है और उसी वक्त जो ज़ावियार के लोग थे जो एक गाड़ी में थे और दूर से ये सब कुछ देख रहे थे, वो लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं। उससे पहले उन्होंने ज़ावियार को इत्तला दे दी होती है कि इस लड़की को घर से निकाल दिया गया है। तो ज़ावियार ने कहा होता है कि इस लड़की पे नज़र रखो, अगर तो ये किसी के घर जाती है, यानी कि अगर कोई इसका रिश्तेदार है और वहाँ पे चली जाती है तो कोई मसला नहीं है, अगर इसके अलावा अगर कहीं पे इसको कोई प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम को तुम लोगों ने हल करना है। और जब वो लोग देखते हैं कि कुछ लोग इनके साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं तो ये लोग आते हैं गाड़ी से उतर के और उन लोगों की फैंटी लगाते हैं और फैंटी लगाने के बाद उनको कहते हैं कि आप हमारे साथ चलो, हम आपको एक महफूज जगह पे लेके चलते हैं। तो सोहा जो है वो मान नहीं रही होती और ना ही उसकी सास, क्योंकि उनको नहीं पता कि ये लोग कौन है। तब जो है वो बंदे जो है बताते हैं कि हमें ज़ाविया ने भेजा है, जो राफ़े का दोस्त था और आपके घर भी आया था। तो उसकी सास कहती है सोहा की कि ठीक है, अब हमें इनके साथ चले जाना चाहिए क्योंकि वो राफ़े का दोस्त है तो हमारा वो ख्याल ज़रूर रखेगा। तो अब सोहा के पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था, इस वजह से वो खामोश होकर जो है ना वो गाड़ी में बैठ जाती है। अब वो लोग जो है उनको गाड़ी में बिठा के जाविया के घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो फहद है वो जीमेल से मिलने के लिए उसके घर के बाहर आके खड़ा हो जाता है और वहाँ पे आके उसको बार बार कॉल कर रहा होता है, मैसेज कर रहा होता है कि जल्दी से बाहर आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। और जो जिमिल है वो ऊपर से खिड़की से देखती है और उसको बहुत कोशिश करती है समझाने की कि तुम यहाँ से चले जाओ भाई, मेरा घर ही है और मसला खड़ा हो जाएगा, लेकिन वो वहाँ से नहीं हिलता। वो कहता है कि मैंने तुमसे मिल के ही जाना है। वो उसको मैसेज करता है, कॉल्स करता है और इधर जो है ज़ाविया जो है वो बेचैनी से टहल रहा होता है क्योंकि सुहा के बारे में वो जानना चाह रहा होता है कि आखिरकार उसके साथ क्या हुआ है। और
अभी तक वो उसका पता क्यों नहीं चला कि उसको अगर लोगों ने घर से निकाल दिया तो अब वो कहाँ गई है या कहाँ नहीं गई। अभी अचानक जो है उसकी नज़र पड़ती है फ़हाद पे, जो कि उसके उनके घर के गेट के सामने खड़ा होता है। तो जाविया जल्दी से आता है और उसे कहता है कि तुम कितने ढीठ और बहुत ही घटिया इंसान हो, तुम मेरे घर के सामने आके खड़े हो और तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं है। तो यहाँ पे फ़हाद जो है वो कहता है कि मैं जो है सिमल से मिलने के लिए आया हूँ, मैं उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, उसके बगैर नहीं रह सकता। ज़ावियर बहुत गुस्से से कहता है कि तुमने मेरी बहन को वर्गलाया हुआ है और तुम वर्गला के उसका फ़ायदा उठाना चाहते हो और मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। तो फ़ाद कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ और मैं उसके साथ शादी करना चाहता हूँ। और जो ज़ावियार है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वो पिस्टल निकालता है और उसके सर पे रखता है और कहता है कि तुम जाते हो या अभी तुम्हारा दिमाग ठीक करूं, मैं तुम्हारी जान ले लूँगा अगर दोबारा तुमने ज़मील का नाम लिया तो। अभी वो इससे बोल ही रहा होता है और अचानक वो गाड़ी आती है जिसके अंदर सुहा, उसकी सास और वो बच्चा होता है। और अचानक से जाविया जो है उसकी नज़र पड़ती है सुहा पर और अचानक से पिस्टल नीचे कर लेता है। उससे कहता है कि तुम यहाँ से जाओ, मेरे मेहमान आ गए और ऐसा ना हो कि तुम्हारी मैं जान ले लूँ। तो यहाँ से फ़ाद जो है वो चला जाता है और उसके बाद सोहा जो है वो डर जाती है। उसे लगता है कि ये तो कोई बड़ा डॉन है, ये तो बहुत ही ख़तरनाक बंदा है, ऐसा ना हो कि ये हमारा गलत फ़ायदा हमसे उठाए। तो बहरहाल जो ज़ावियार है वो जाता है और कहता है कि बदतमीज़ शख्स है जो हमारे घर के सामने आके बदतमीज़ी कर रहा था, इसलिए मैं उसको डरा रहा था। बाकी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ और आप जो है यहाँ पे सेफ़ है। मैंने ही अपने लोगों को भेजा था तुम लोगों को लाने के लिए, क्योंकि मैंने आप लोगों को देखा था कि आपके साथ बहुत कुछ गलत हो रहा था और मैंने अपने लोगों को कहा था कि अगर इनके साथ कुछ गलत होता है तो इनकी हेल्प करनी है आप लोगों ने। और इन लोगों ने मुझे बताया कि आप लोगों के साथ इस तरह से मामला आए हैं, तो इसलिए मैंने इनको कहा था कि इनको घर लेके आ जाओ और ये लोग आप यहाँ आपको ले आए हैं। तो अब आप बेफ़िक्र हो जाएं, अब आपको यहाँ पे आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो सोहा कहती है कि हम यहाँ नहीं रह सकते, हमें यहाँ से जाना है। तो जो ज़ावियर है वो कहता है कि आप यहाँ पे रुके कुछ दिन, जब आप अपना घर ले लेंगे तो तब आप चले जाना। फ़िल वक्त जो टाइम है, इस टाइम के वक्त आपका बाहर रहना और वो भी अकेले, वो ठीक नहीं है। और सोहा के साथ जो है वो भी इस बात को समझती है। वो कहती है कि हाँ बेटा, ये ठीक कह रहा है। इस वक्त जैसे हमारे पीछे पहले कुछ लोगों ने हमारे साथ बदतमीज़ी की है, ऐसे कोई और भी हमारे साथ बदतमीज़ी कर सकता है। तो ज़ाविया जो है वो ठीक कह रहा है, हम कल ही ये कल या परसों जैसे हम यहाँ पे कहीं कोई कोई अपना घर ले लेंगे तब हम यहाँ से निकल जाएंगे। ज़ाविया जो है उनको अपने घर ले जाता है, उनको उनके लिए खाना जो है बनवाता है और उनके साथ बैठ के खाना खाता है और उन्हें कहता है कि सुहा की सास को कहता है कि आप मेरी माँ के जैसी हैं, आपने कभी भी टेंशन नहीं लेनी और ये घर आप लोगों का ही है। आपको मैं एक अलहदा से पोर्शन दे देता हूँ ताकि आप इजीली वहाँ पे रह सकें और आपको कोई भी तकलीफ़ ना हो और किसी भी तरह की ज़रूरत हो तो आपने मुझे बताना है। और जब आप घर ले लेंगे तो मैं खुद आपको आपके घर छोड़ के आऊँगा, और लेकिन तब तक आपने यहाँ पे रहना है, आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों हम देखेंगे कि सोहा जो है आखिरकार ज़ाविया के घर तक पहुंच जाती है और आगे चल के अब सोहा और ज़ाविया की मोहब्बत का किस्सा जो है वो शुरू होने वाला है। आपको क्या लगता है कि सोहा और ज़ाविया जो है कि मतलब कि वो मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे? क्या सोहा जो है वो ज़ाविया की मोहब्बत को एक्सेप्ट भी करेगी या नहीं करेगी? और जब सोहा को ये पता चलेगा कि यही बंदा था जिसने हमारी हेल्प नहीं की थी उस रात गाड़ी में, यही बंदा था, तो सोहा क्या करने वाली है? आपको क्या लगता है? अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। और इस ड्रामे के बारे में आपकी क्या राय है? आपको ये ड्रामा कैसा लगता है ये भी आपने ज़रूर बताना है। इसमें से कौन सा करैक्टर ऐसा है जो आपको पसंद है और कौन सा ऐसा करैक्टर है जो आपको बिल्कुल बोरिंग लगता है? आपने लाजमी नाम उनका लिखना है कमेंट बॉक्स के अंदर। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचती रहें। तब तक के लिए अपना जो है आपने बहुत सारा ख्याल रखना है नेक्स्ट वीडियो के आने तक के लिए। ठीक है जी, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।